Hello everyone, today in this lecture I am going to discuss one example from chapter number 1. Example 1.12 from chapter number 1. Previously we have discussed the concept of electric flux, then Gauss theorem, and also we have discussed one example on the basis of Gauss theorem, example 1.11. So in this lecture I am going to discuss another example based on Gauss theorem. So let us start the example 1.12. First we read the question. An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 I cap Newton per Coulomb for x greater than 0 and E is equal to minus 200 I cap Newton per Coulomb for x less than 0. It means हमें एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है x डायरेक्शन में. अगर पॉजिटिव x में जाएंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव x में जाएंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन चेंज हो रही है. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x is equal to plus 10 cm and the other is at x is equal to minus 10 cm. अब सर्कुलर सिलेंडर हमें कंसीडर करना है और उसको एक ओरिजिन पे कंसीडर करना है, और ओरिजिन पे हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे तो इसका पॉजिटिव x डायरेक्शन x इज इक्वल टू प्लस 10 पे होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में x इज इक्वल टू माइनस 10, मतलब टोटल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर. We have to find what is the net outward flux through each flat surface. Second one, what is the flux through the side of the cylinder. And the third one is what is the net outward flux through the cylinder. The last one, what is the net charge inside the cylinder. मतलब हमें कर्व्ड सरफेस, फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल ओवरऑल फ्लक्स भी फाइंड आउट करना है, सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा और उस सिलेंडर में कितना चार्ज होगा. तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. तो पहले डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. हियर इज द डायग्राम सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. अब यहां से हमने इस पॉइंट को ओरिजिन माना तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और इतना डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर. अब जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव होगी और नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव, तो दोनों डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है. अब कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस किसको बोलेंगे. अगर हमने सिलेंडर को ऑब्जर्व किया तो ये वाली जो सरफेस होगी उसकी ये पूरी कर्व्ड सरफेस होगी. तो ये जो दोनों साइड दिखाई ये हमारे लिए कर्व्ड सरफेस होगी और ये वाली साइड जो फ्लैट सरफेस होगी. तो हमारे पास दो फ्लैट सरफेस और दो कर्व्ड सरफेस है. अब चार डायरेक्शन से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है. तो पहली चीज हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है E.ds, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस थीटा मतलब सिमेट्री हमें सिलेक्ट करनी होगी. तो अगर हम लोग ये वाली फ्लैट सरफेस यहाँ पे सपोज करेंगे तो ये वाली फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉजिटिव x डायरेक्शन में और उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो ये वाली जो सरफेस होगी इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा. अब नेक्स्ट ये वाली जो फ्लैट सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसके लिए डायरेक्शन नेगेटिव और इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा. तो इसके लिए हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट ये जो कर्व्ड सरफेस हमें दिखेगी उसके लिए हमारा एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इस दोनों सरफेस के लिए एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में. तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका मतलब कि ये जो दोनों कर्व्ड सरफेस है इसके लिए टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा. तो हमारे पास अब जो दो सरफेस बाकी बचेगी वो होगी फ्लैट सरफेस. इसी दो सरफेस से टोटल फ्लक्स बाहर निकलेगा. तो हमें चारों सरफेस के लिए 1 बाय 1 कैलकुलेशन करना है, उसके बाद टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है और टोटल फ्लक्स के जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसी वैल्यू के बेसिस पे हम लोग चार्ज एंक्लोज इन द सिलेंडर वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो E प्लस एक्स इज इक्वल टू 200 आई कैप, E माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 200 आई कैप.
फ्रॉम फिगर एंगल बिटवीन ई एंड डीएस फॉर कर्व्ड सरफेस इज 90 डिग्री। मतलब ये दोनों सरफेस की हमने बात की, तो इसके लिए थीटा 90 डिग्री, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस, तो फॉर लेफ्ट साइड, अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड के लिए ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। R जो हमें रेडियस गिवन है 5 × 10⁻² मीटर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जो डायग्राम में हमने कंसिडर किया, तो फाई इज इक्वल टू E डॉट ds विच इज इक्वल टू E ds cos 180, और टोटल एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेस, मतलब ये सर्कुलर जो प्लेस हमें दिख रहा है वो सर्कुलर स्पेस के लिए एरिया हो जाएगा πr², तो 200 इंटू πr², और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव है और cos 180 भी -1 होगा, तो माइनस माइनस डायरेक्टली हमने आंसर प्लस कर दिया, प्लस 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिमिलरली राइट साइड के लिए, तो राइट साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 200 इंटू πr², तो कैलकुलेशन सेम आएगा और फ्लक्स भी सेम आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब हमारे पास चारों सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेटेड है। राइट साइड के लिए 1.57, लेफ्ट साइड के लिए 1.57 और दोनों कर्व्ड सरफेस के लिए 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 5 कर्व्ड सरफेस प्लस 5 लेफ्ट साइड प्लस फ्लक्स राइट साइड, सबका कैलकुलेशन करेंगे तो 1.57 प्लस 1.57 टोटल फ्लक्स हो जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और टोटल चार्ज एंक्लोज इन द सिलेंडर, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0, और फ्लक्स हमने जो कैलकुलेट किया 3.14 इंटू एप्सिलॉन 0 मतलब 8.85 इंटू 10⁻12, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 27.789 इंटू 10⁻12 कूलम। तो ये कैलकुलेशन हमने एग्जाम्पल 1.12 के लिए किया। ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स का कंसेप्ट और गॉस थ्योरम का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।